पाणी जी, हाँ काका कभी कभी एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। जी। वो है मेरा अपने को ब्राह्मण होना। हाँ पता नहीं क्या किया है, जब से मैं जान रहा हूँ देश की 70% आबादी इन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ है। बिल्कुल सही काका। अगर कलम इनके हाथ में थी और इन्होंने ही सारे नियम कानून बनाए, तो आखिर इन्हीं ब्राह्मणों ने तो समाज के सारे उन अपेक्षित वर्गों को अपने साथ जोड़े रखा। हाँ शादी में, विवाह में, उनके उत्सव त्यौहार में, नाई से लेके कहाँ तक, धोबी से लेके भंगी तक, यहाँ तक कि मुसहर से लेकर के ये समाज में जो और छोटे मोटे बाजा बजाने वाले आदि लोग हैं, सबको अपने उत्सव में उन्होंने शामिल रखा। और बिना इनके शामिल होने से उनका कोई उत्सव पूरा नहीं होता था। हाँ, बेशक तो आखिर काका। क्या बात है कि ये सारे सब एक होकर के ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे इतना कोफ्त आता है कि मैं यार ब्राह्मण होना ही अपने को बहुत मजबूर साबित करता हूँ। बिल्कुल सही काका, बिल्कुल है, मैं खुदे मजबूर हो जाता जी। हूँ। आखिर क्या करूँ, किस जात में जाऊँ। अगर मैं कहीं खड़े होकर के खान पान भी कर रहा हूँ, चाट भी खा रहा हूँ, तो लोग कहते हो देखो पंडित जी चाट रहे हैं। हाँ अरे यार, पंडित जी को भूख लगी, पंडित जी को खाने का अधिकार नहीं है। सारा उल्टा सीधा खाना पाना तुम्ही के लोगों के अधिकार में है। मतलब मालूम कर रहा है पंडित जी इंसान ही नहीं है। मतलब ऐसा क्या? पंडित जी जैसे इंसान ही नहीं, वो खाना ही नहीं खाते, खाली वो हवा पी के रहते हैं। हाँ काका। तो ऐसी स्थिति में यार ब्राह्मण होना दुख की बात है। लेकिन ये है कि आज अगर किसी को कह दो आओ भाई ब्राह्मण हो जाओ, हम तुमको अपने बिरादरी में शामिल करते हैं, अपना गोत्र देते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो जाने को तैयार नहीं है। नहीं काका। जानते हो क्यों? उनको सरकारी सुविधा बंद हो बस जाएगी काका। हाँ है, हाँ। उनकी नौकरी छिन जाएगी, उनका रिजर्वेशन छिन जाएगा। हाँ। क्या यार, ये तो हो रहा दोगलापन है। विडम्बना है काका, विडम्बना है। अरे हम जिनको बड़े प्रेम से बैठाते हैं, उठाते हैं, मुसाफा मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आइए भैया, बैठिए भैया, वर्मा शर्मा विश्वकर्मा आदि जितने लोगों को सम्मान दे के बैठाता हूँ ना, ये सब वहीं दूर होकर के फिर हमारी निंदा करने लगते हैं और हंसी उड़ाते हैं काका और मजाक उड़ाते हैं। यार एक ब्राह्मण अगर कहीं खड़े होकर चाट खा लिया तो सारे ब्राह्मणों को तुमने उंगली पे रख लिया, वो देखो पंडित जी चाट रहे हाँ हैं। काका। अरे यार, ये तो बहुत हद हो गई इससे है। काका सनातनी हमारा कमजोर हो रहा है। ये सरकार कब सुधरेगी हाँ, यार? ये समाज को क्या वर्गों बांट सुधरेगी दिया। काका? किसी आदमी को उसने प्रमोशन देने के बहाने, अगर नौकरी देने के बहाने, रिजर्वेशन देने के बहाने वो उसका विकास चाहा, तो इसका मतलब ही नहीं कि उस वर्ग के सारे लोगों को वो जो है वही सुविधा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं काका। सारी सुविधा लेने के बाद भी जो है आदमी असुविधा पैदा करता है, क्रीमी एयर लेकर के बैठा हुआ है, पंडितों को उंगली पे रखता है, जबकि पंडित के बच्चे बेचारे घूम रहे हैं और 99% पाने के बाद भी, 90% पाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो घर बैठे हुए हैं। वो किनसे बोले क्या कहें? वो अपने बुजुर्गों को कहेंगे जिन्होंने दुर्वासा ऋषि ने तो घास की रोटी खा करके कहा भैया तुम लोग सारे छोटे मोटे धंधे कर लो, हमको तो भैया ईश्वर की दया से घास भी खाएंगे तो जिंदा रह जाएगी, हमारे पास त्याग और तप है। ऐसा यार उन्होंने इतना त्याग किया, इसके बावजूद भी उंगली पे रख गिने जाते हैं, उंगली उन पे उठती है। क्या बात है यार? ये हमारे ही देश में संभव है काका। ये खाली हिंदुस्तान में संभव है। ये तथाकथित बड़े बड़े ज्ञानी विचारक और बड़े बड़े संत महात्मा लंबी लंबी जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को संसद तक नहीं पहुंचाने को तैयार है। बोलने को तैयार नहीं काका। क्या विडम्बना है? जो गुनाह बहुत पहले हुआ था वही गुनाह उससे 10 गुना आज भी जारी हो रहा है। अगर गुनाह हुआ था तो उनके डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से उनका बंटवारा किया था। मनु ने जैसा जिसका गुण था, जैसा लक्षण था, उसी हिसाब से उनको बंटवारा किया। और आज अगर वो उसका फायदा उठा रहे हैं तो कम से कम उन पे उंगली तो न उठाएं। नहीं काका। पार्टियां देखो, ये मनुवादी, ये तथाकथित मनुवादी, ये क्या चीजें हैं यार? ये एक बार सोनेलाल पटेल का कैसेट में सुन रहा तो उसने कहा अगर कोई ब्राह्मण आपके छत्री आपके दरवाजे पे आए तो इससे पूछें तुम कहाँ से पैदा हुए है? ये कहते हैं मुंह से पैदा हुए हैं। बोले एक और पैदा करके दिखा दो। अगर कहीं एक और पैदा हो जाए, ये पैदा करने तो इनको सम्मान देना नहीं, अपने दरवाजे सकाल देना है। तुम्हारी बहू बेटियों पे नजर रखने आते हैं। काका उसको तो पीटना चाहिए, दुर्भाग्य उसको क्या मालूम है। आज हमारी भाजपा सरकार उसी के बैसाखी पे चल करके उधर झंडा लहराना चाहती है। हम नहीं देना चाहते हैं यार वोट तुमको। नहीं, भाजपा सरकार भी कहीं कहीं हमको गाली दे करके और वहाँ तक इसने अपनी यात्रा पूरी कर ली और उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है कि हम ही तुम्हारे समर्थक हैं, हम ही को तुम गड्ढे में ढकेल रहे हो। ये सब गलत बात है यार।
ये बात कैसे पहुंचाई जाए, ये कहाँ पहुंचाई ब्राह्मण के जाए? हाथे ने एक दिन देश हंसी का पात्र हो जाएगा काका। देश तो हंसी का पात्र अभी हो भी ही है। गया ब्राह्मण, अगर किसी समाज में ब्राह्मण का आपने तिरस्कार किया तो निश्चित रूप से आज भी जो है सम्मानित नहीं रहेंगे। ब्राह्मणों ने हर जगह हर समय अपने तन मन धन और बल से, वो चाहते तो राजा बन सकते, तो बिल्कुल उनके अंदर काका। पौरुष था। बिल्कुल। परशुराम ने इसी धरती पे क्षत्रियों का नाश किया था। जी। आज वो छत्री से लेकर के सारे जितने और तथाकथित पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सब हमारे पीछे पड़े हुए जी। हैं। उन्होंने राजा बनाया ना कि खुद राजा बने, वो मंत्री रहना बन के स्वीकार किए। बिल्कुल सही काका, बिल्कुल सही। लेकिन इसके बावजूद ही कहते हैं सारा समाज में विद्रोह ब्राह्मणों ने पैदा किया। ये सारे विद्रोही लोग जो है एक हो गए हैं। क्या किया जाए, इसका क्या निदान है? कामनेट विचारधारा के लोग काका इस देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और फैला रहे हैं। वो तो भरपूर फैला रहे हैं। सफल नहीं होंगे। अच्छा, यही कांग्रेस जब ब्राह्मणों का उसने सम्मान किया, अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को स्थान किया, तो शेष पे थी। जिस दिन उसने इन लोगों को बाजू करना शुरू कर दिया, आज उसकी स्थिति है कि देश से बाहर हो गई है। निपुर ज्ञान काका, निपुर ज्ञान। हाँ, 2-4 जगह रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम ही रहोगे। आगे ये समस्या हमको चाहिए कि अपनी बात दिल्ली तक पहुँचे, कि उसके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि कम से कम समाज में एक विग्रह वाली बातें न किया जाए। और खास करके ब्राह्मणों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला के रखे हुए हैं, ये सब गलत बातें हैं। बिल्कुल गलत है काका। हाँ, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारा समाज कमजोर हो रहा है, हमारा राष्ट्र हो रहा है। ये हम तो गांव के एक साधारण आदमी है यार, हमारी बात तो पहुंच ही नहीं सकती है। तो भला है सोशल मीडिया का, मैं आज जब से इससे जुड़ा हूँ अपनी 2 बातें कहने के लिए मैं स्वच्छंद हूँ। नहीं तो हमारी बातें न कोई नेता न मुल्ला न फकीर न कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे ब्राह्मण भाइयों, आप लोग अपने को हीन न मानिए, अपने को दीन न मानिए, और आप लोग लगे रहिए। और आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस बात का संज्ञान रखिए। और बाकी अपने स्तर से गिर के अपना कोई काम न कीजिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। एक दिन यही लोग फिर आपके सामने चरण स्पर्श करेंगे, चरण वंदन करेंगे। ये सारे चाटुकार लोग जो हैं ना, वो भी नौकरी और कुर्सी की लालच में जिंदाबाद लगा रहे हैं। ये हमारे वर्ग के भी लोग हैं और दूसरे वर्ग के भी लोग हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। हाँ, जिसको जो देना है मत दे, जिसको जो देना है मत दे। हमारे पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास साहस है। हम सक्षम है काका, हम सक्षम है, हम कमा खा लेंगे। लेकिन फिर हमारे वोट की कामना मत करना। बिल्कुल कतई नहीं काका। हाँ, ये सोचोगे पंडित जी हैं तो अपने ही हैं, कहाँ जाएंगे? पंडित जी कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल काका। हाँ, धन्यवाद। बहुत दिन हो गया।